तो चलिए नमस्कार, जय हिंद। आप सबका क्लास में स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th कक्षा की ज्योग्राफी। ठीक है, तो 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ा सा दोनों पुस्तकों को हम देखेंगे। देखिए, आपको 12वीं कक्षा में आपको दो पुस्तकें पढ़नी है। एक पढ़नी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाला पुस्तक, और दूसरा पढ़ना है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये वाला पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों में से सबसे पहले हम लोग ये पुस्तक शुरू करने वाले हैं। ठीक, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उसके बाद हम लोग समझ में आता जाएगा। तो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, इस पुस्तक को शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं ज्योग्राफी के संबंध में, जिसे हमें जान लेनी चाहिए। वो क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी। तो सबसे पहले बात उठती है कि भूगोल क्या है। व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल क्या है? ठीक है, सबसे पहले भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी शब्द जो है, इंग्लिश में इसको ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल को। ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक वर्ड, जिसको यूनानी वर्ड हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो दो ग्रीक वर्ड या यूनानी भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफिया। किसी किसी बुक जैसे एनसीईआरटी का है, जो आप कक्षा 11th की बुक पुस्तक देखेंगे तो उसमें ग्राफोस शब्द दिया हुआ है। तो दोनों शब्द हैं, ठीक है। तो जियो प्लस ग्राफिया शब्द या ग्राफोस शब्द से मिलकर बना हुआ है ज्योग्राफी, जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन या एक्सप्लेनेशन, वर्णन करना। ठीक है, तो ऐसे अगर दोनों को देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, परंतु विद्वान इसका अर्थ लगाते हैं कि, अब थोड़ा सा देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले कॉपी और कलम निकाल के बैठिए आप लोग और थोड़ा सा नोट कीजिए। कुछ ज्योग्राफी की जो परिभाषाएं हैं उसको लिखते चलिए। तो लिखिए, ज्योग्राफी शब्द दो यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द, दो यूनानी भाषा के शब्द, ऐसे लिखिए, यूनानी भाषा के शब्द जो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफिया, जियो जब आप लिखिएगा तो इसको इन्वर्टेड कोमा में रखिएगा। जियो और ग्राफिया को भी इन्वर्टेड कोमा में रखना आप लोग। जियो प्लस ग्राफिया से मिलके बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, तथा ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, इस प्रकार ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एक शब्द थोड़ा सा और हम लोग अभी देख लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द जो है, ज्योग्राफी जो शब्द है, सबसे पहली बार इरेटोस्थनीज नामक विद्वान, यूनानी विद्वान है, इरेटोस्थनीज जो है, सबसे पहली बार इरेटोस्थनीज महोदय ने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखना है, सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। ठीक है, परंतु इसके फादर जो माने जाते हैं, ज्योग्राफी के जो भूगोल के पिता माने जाते हैं, वो है हिकैटियस। ठीक है, हिकैटियस। तो थोड़ा सा इसको पैराग्राफ चेंज करके नोट कर लीजिए। ज्योग्राफी
शब्द का प्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज नामक यूनानी विद्वान ने किया था। यूनानी विद्वान ने किया था, ठीक है। जबकि हिकैटियस को ज्योग्राफी या भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। हिकैटियस को भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी से संबंधित थोड़ी सी चीज हमने वार्ता किया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है या भूगोल जो है, भूगोल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ठीक है। भूगोल का वर्गीकरण कितने भागों में, तो थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखवाया हूं मैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल का वर्गीकरण। देखिए, हर एक सब्जेक्ट को वर्गीकरण का मतलब होता है कि किसी विषय को अलग अलग पार्ट में बांट करके उसको अध्ययन करना। जैसे एक ही सब्जेक्ट बहुत सारी चीजों से मिलकर जुड़ा होता है, तो उसको पार्ट वाइज पार्ट में तोड़ करके हम, जैसे हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर में बहुत सारा अंग है, जैसे मस्तिष्क हो गया, हार्ट हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं, हमारा श्वसन तंत्र हो गया। तो हम शरीर का जब अध्ययन करने चलते हैं तो उसको क्या करते हैं कि पार्ट अलग अलग खंडों टुकड़ों में बांट करके उसको पढ़ लेते हैं, आसान होता है। इसी प्रकार भूगोल का भी वर्गीकरण किया गया है कि इसको कितने पार्ट में बांटा गया। मुख्य रूप से भूगोल को तीन भागों में बांटा जाता है। एक है भौतिक भूगोल, थोड़ा सा इसको आप लोग, मैं आशा करता हूं कि नोट भी करते चल रहे होंगे। भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा होता है मानव भूगोल। अब देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल, आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर का वही थी है कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल हम लोग इसको देखेंगे, मानव भूगोल क्या है, इससे जुड़ी हुई सभी चीजें। एंथ्रोपोमेट्री इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा जीव भूगोल, बायो ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आप लिख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको पार्ट वाइज हम लोग बांटेंगे। भौतिक भूगोल को के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। मानव भूगोल के कितने पार्ट होते हैं और जीव भूगोल के कितने पार्ट होते हैं। तो भौतिक भूगोल को मुख्य रूप से हम बांटते हैं, या इसको ऐसे बांट लेते हैं हम लोग। आप अपना कॉपी का स्पेस के हिसाब से देखिएगा, इसको ऐसे बांटते हैं हम लोग। सबसे पहला जो होता है भू आकृति भूगोल। भू आकृति भूगोल क्या है? भू आकृति भूगोल को हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान। भू की आकृति, भू मतलब आप लोग समझ रहे हैं, भूमि की आकृति का अध्ययन करने वाला भूगोल जो कहलाता है, बहुत ठीक है बोलते हैं, भू आकृति भूगोल कहलाता है। दूसरा जो है जलवायु भूगोल, ठीक है, जलवायु भूगोल। तीसरा जो है मृदा भूगोल, वायु भूगोल भी कह सकते हैं, इसको ले लेते हैं मृदा भूगोल, मिट्टी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। अब देखिए, मानव भूगोल की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो उसको भी हम थोड़ा देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको भी हम लोगों ने बांटा है अध्ययन की सुविधा के अनुसार। इसको मानव भूगोल को हम लोग बांटते हैं आर्थिक भूगोल,
आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सब हम लोग परिभाषा देखेंगे कि आर्थिक भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल क्या है, राजनीतिक भूगोल क्या है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल भी आप लिख सकते हैं, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। अब ऐसे ही इसके भी पार्ट्स हो गए। तो और एक बार थोड़ा सा जीव भूगोल को हम लोग देख लें। जीव भूगोल को भी मुख्य रूप से हम लोग बांट सकते हैं। जीव भूगोल को बांटते हैं हम लोग वनस्पति भूगोल, वनस्पति भूगोल, ठीक है। इसमें प्लांट से संबंधित जितने सारा, पौधों से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं उसको अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। और दूसरा हो गया क्या बोलते हैं, जीव भूगोल को एक वनस्पति भूगोल, एक जैव भूगोल इसको मान सकते हैं आप। सॉरी, मैंने जैव भूगोल यहाँ पे लिख लीजिए, जैव भूगोल, जीव भूगोल। जैव भूगोल को दो पार्ट में बांट लीजिए, वनस्पति भूगोल और जीव क्या बोलते हैं, प्राणी भूगोल कह सकते हैं आप, प्राणी भूगोल, प्राणी भूगोल, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ज्योग्राफी की थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं आशा करता हूं कि आप नोट भी कर रहे होंगे। तो भूगोल का वर्गीकरण हम लोगों ने किया, भौतिक भूगोल, भूगोल के तीन पार्ट मुख्य रूप से, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल के तीन पार्ट हैं, तीन चार पार्ट हैं आराम से। फिजिकल ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान या भूगोल, जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, इसको और इसके और भी पार्ट्स हैं, थोड़ा बहुत जितना हम लोग को जानकारी क्या बोलते हैं, जितना हम लोग को पढ़ना है। मानव भूगोल, मानव भूगोल में अभी हम लोगों ने देखा आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब पार्ट हैं इसके, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, इसी पे मेन हमारा फोकस रहेगा। और जैव भूगोल को हम लोग बांट लेते हैं वनस्पति भूगोल और प्राणी भूगोल में। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे भौतिक भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सबको कैसे बांटते हैं हम लोग। मानव भूगोल का क्या बोलते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन के कितनी दृष्टिकोण है, ज्योग्राफी के अध्ययन के कितने दृष्टिकोण हैं, तो इन सब चीजों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए, और ऐसे ही मतलब आगे क्लास करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, अगर उससे मैं संबंधित चीजों का हवाला दे पाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।